नमस्ते। यूँ तो रामायण हम सबने देखी है, पर जितनी बार देखो उतनी बार लगता है कुछ नया है, कुछ नया निकल के आया है। ऐसे ही मेरे साथ हुआ। देखती तो मैं भी हूँ, सबने देखी है, लेकिन एक दिन ऐसे ही मैं देख रही थी तो उसमें एक छोटा सा सीन आया। और जब अंगद जी शांति दूत बन के रावण के पास गए थे, उसी समय का है। तो जब वहाँ रावण के महल में पहुँचे बाहर, तो वहाँ के द्वारपाल ने रोका और पूछा, ठहरो, कौन हो तुम? तो अंगद जी बड़ी शालीनता से बोले, मैं रामदूत हूँ, अपने स्वामी का रामदूत हूँ। मैं शांति का प्रस्ताव लेकर आया हूँ। जो ऊपर खड़े थे महल के ऊपर, और जो नीचे खड़े थे, फिर उन्होंने पूछा कौन है? तो उन्होंने क्या जवाब दिया? शत्रु का दूत है। फिर उन्होंने ऐसे ही, सेना नायक को सूचित कर दो, शत्रु का दूत है। सेना नायक को सूचित कर दो, शत्रु का दूत है। ऐसे वो पास आउट करते गए एक दूसरे को कि सेना नायक को सूचित कर दो, सेना नायक को, शत्रु का दूत है। कम से कम उन्हें ये पता तो है कि सामने वाला जो है वो हमारा शत्रु है, शत्रु का दूत है। हमें उसे बच के रहना है। हाँ, आजकल की दुनिया में तो पता ही नहीं है हमारा शत्रु कौन है, हमारा मित्र कौन है, हमें किससे बचना है, हमें किससे नहीं बचना है। शत्रु जिसे फेस है, कम से कम ये सीख भी हमें लेनी ही चाहिए। वैसे कम से कम जो भी है, जैसा भी हम सामने से फेस रखें, इंसान को पता तो चले कि कौन हमारा शत्रु है, कौन हमारा मित्र है, किससे बचना है, किससे नहीं बचना है। वो वहाँ जो द्वारपाल खड़े थे, उनको नहीं मतलब था कि वो कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या है। उनको इतना तो पता था कि वो शत्रु के दूत है। वैसे लेकिन आजकल क्या है ना, किसी को कुछ पता नहीं है। बहुत सारे फेस जो रहते हैं, एक मुखड़े पे मुखड़ा वाला। कोई नहीं, बस इतनी सी बात याद आ गई मुझे अच्छी लगी। सबने देखी होगी, ध्यान भी सबने दिया होगा, पर मुझे लगा कि थोड़ा सा शेयर करूँ मैं, कि जो जैसा है वो फेस उसके सामने वैसा ही दिखा है तो ज़्यादा बेटर रहता है। बचना ना बचना इंसान डिसाइड कर लेता है अपना। बाकी धन्यवाद।